सर क्या कुछ पूरा मामला हुआ है आपके साथ, क्या कुछ ओके। कल दिनांक 18/3/2025 को पुलिस लाइन से फोर्स आई हुई थी। उसके साथ हमारी चौकी के मुलाजिम लेडी हेड कांस्टेबल रितु रानी साथ में पैदल मार्च पे थे और रोहतास गुज्जर का जो मकान है उसके साथ में गली है, वहाँ से गुजर रहे थे तो उनको दिखाई दी 2 पेटियाँ रखी हुई उनके मकान में, रोहतास गुज्जर के मकान में। और वहाँ से उन्होंने पूछताछ की तो वो लेडीज़ ने बताया न्यूज़ के बारे में, तो उसको उन 2 पेटियों को चेक किया तो उसमें 20 बोतलें थी शराब की और उनको फिर चौकी में लेकर आई रितु। और उसके बाद में फिर पूछताछ के लिए दोबारा रोहतास गुजर के मकान पे गए तो रोहतास गुजर के लड़के की जो वाइफ है वो वहाँ पे हाजिर थी और उसने अपना नाम पता नहीं बताया और ना ही उसने इसके बारे में कुछ बताया और अनसुना कर रही थी। तो धारा 172 BNSS 2023 का उल्लंघन है, तो इसमें पाबंद करके उसको चौकी में लेकर आए। पूछताछ की रितु ने, बात पूछताछ उसने अगर उसने मानने के लिए कहा कि वो मानती है पुलिस के वैध दिशा निर्देश को, तो उसको फारिग कर दिया गया। और उसके बाद में फिर उसने बतलाया कि ये जो शराब की बोतलें हैं इसके बारे में उसका हस्बैंड है जो अर्पण और उसके ससुर है वो बतला सकते हैं इसके बारे में। तो जो खाटू श्याम गए वो बतलाए थे और बोले कि शाम को जब आएंगे वापस तो उनको यानी पेश करवा देगी। तो शाम को अर्पण नाम का लड़का आता है चौकी में और हम चौकी में हाजिर थे उस टाइम पे। तो वो आते ही सीधा ये बोलता है कि मेरी वाइफ को मतलब तुम लोग चौकी में कैसे ले आए। तो रितु रानी वहाँ पे हाजिर थी जो लेडी हेड कांस्टेबल है, उसने बतलाया कि आपके घर पे शराब मिली थी, उस शराब के लिए पूछताछ के लिए लेकर आए थे और आपकी वाइफ ढंग से जवाब नहीं दे रही थी तो 172 BNSS का उल्लंघन कर रही थी। तो उसके बाद फिर वो बोला कि तुम कैसे लेके आ सकते हो और तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि मेरे घर से शराब मिली है। तो हमने कहा कि तुम्हारे घर पे कैमरे लगे हुए हैं, तुम उस कैमरे की रिकॉर्डिंग हमें दो और या तुम देखो उसमें मिली है। तो वो बोला कि वो रिकॉर्डिंग तो मैंने अपने चाचा वकील को दे दी है, तुम उससे ले भी नहीं सकते, ठीक है। तो उसके बाद वो बोला कि तुमने मेरी वाइफ को चौकी में बुला के चौकी में ला करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तू तो चौकी इंचार्ज है, तेरे को ज़रूर मारूंगा। और मेरी तरफ ऐसे से इशारा कर रहा था और ऐसे जब उसको काबू करने लगे तो उसने हमारे साथ हाथापाई करी, फिर उसको काबू कर लिया गया था। और उसके बाद वो शराब जो है वो उसके सामने ही सीज़ की गई और उसने ये बतलाया कि ये शराब जो है वो हम बेचते हैं, यानी कि अर्पण बोला कि मैं और मेरा बाप बेचते हैं। तो उसको शराब को सीज़ करके और फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की ड्यूटी में बाधा पहुंचाना, हाथापाई करना और शराब के एक्ट के तहत उसको खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले भी कोई उस पर किसी भी प्रकार का मामला दर्ज है? जब उसने बातों बातों में ये भी कहा था कि भाई हाँ मतलब उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, 5-6 मुकदमे बतलाए थे और 5-6 मुकदमे उसके खिलाफ है भी। कोई NDPS एक्ट का है, चोरी का भी है, लड़ाई झगड़े का है। तो किस तरह के साथ धमकी दी, क्या कुछ धमकी में क्या कुछ बोला सर? धमकी में ये बोला कि मैं असली गुज्जर हूँ और मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तुम सबको, और तू इंचार्ज है तेरे को ज़रूर मारूंगा, ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था। तो अब क्या कुछ गिरफ्तारी सर इसमें हुई है? अभी अर्पण की गिरफ्तारी हुई है जो मौके पे धमकी दे रहा था, और आगे जो भी आएंगे साक्ष्य और जो भी जिनका नाम आएगा वो अरेस्ट किया जाएगा। मामला सर कितने लोगों पे दर्ज है? 2 लोगों पे दर्ज है, अर्पण और अर्पण के पिता के। क्या आप ग्रामीण हैं? क्या आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और रोजगार की तलाश में हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आपके लिए लेकर आया है फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार की गारंटी। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी दिए गए QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर करें।